बनी PTI की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क को दहशत गर्दी का सामना है। माजी में दहशत गर्दों को जेलों से निकाल कर आजाद किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा संगीन वाकयात में मुलविस दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। जिन दहशत गर्दों को फौज पुलिस ने कुर्बानी देकर शिकस्त दी उन्हें इंगेज किया गया। पार्लियामान और अवाम से पूछे बगैर फैसला लिया गया जिसके असरात पाकिस्तान की अवाम भुगत रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। समाअत बराह रास्त नश्र की जाए। भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया को सोचना पड़ेगा। भारतीय हुकूमत और अदलिया आलमी मुआहदों को दोबारा नहीं लिख सकती। बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सवालात उठा दिए। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ और फैसला किया गया फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। वाज़ेह तौर पर कहा था पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। बैनुल अक़वामी कानून 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करता। भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर का सियासी जोग्राफिया तब्दील करना है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, समाजी हिमायत जारी रखेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर पर मुतासिबाना फैसला। मजलूम कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा आर्टिकल 370A आर्जी इक़दाम था, इसके निफाज का फैसला कानूनी था या आईनी ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। यह आर्टिकल कश्मीर के यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुख हुआ है। मकबूजा कश्मीर के सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद ने फैसला मायूस कुन करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। बुनियादी तौर पर मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में इस शिक को खत्म करके गलती की। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ढिठाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। ताहयात नाहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स ताहयात नाहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। समाअत आइंदा माह होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सजा खत्म हो तो ताहयात नाहली कैसे बरकरार रह सकती है। आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क में कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं। ऐसी बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है। अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक कहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए वो रुजू करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सिकंदर आजम की तरह ट्रीट करते हुए इन्हें बिठाया जाए। शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू में कहा तमाम शहदा हमारे हीरोज हैं, कौम इनकी मकरूज रहेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा एक बेटा था जो धरती पर कुर्बान हो गया, 10 भी होते तो कुर्बान करता। निगरां वजीर आजम का वजारत दाखिला का दौरा।
नई वीजा रिजीम का इजरा कर दिया। मीडिया सेल का दौरा, शोहदा गैलरी का इफ्तिताह किया। गवादर में पाक ईरान बॉर्डर के करीब ईरानी पेट्रोल के डिपो में आग लग गई। आग ने 3 डिपो को लपेट में ले लिया। 2 मजदूर झुलस गए। 6 तेल बरदार गाड़ियां भी जल गईं। केएमसी में सिटी काउंसिल का इजलास। पीटीआई मुनहरिफ रुकन अमानुल्लाह की तकरीर पर पीटीआई अरकान का एहतजाज। पीटीआई के दोनों ग्रुपों के शदीद नारे। एमकेएम पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ्फुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, ठीक होना जरूरी है। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार रही हैं। मुस्तफा कमाल बोले बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालबात मुस्तरद कर दिए जाएं। एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात, तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। ताज हैदर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। बलूचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है। अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खट्टक के बाद दनीश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा वजारत उस्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, नून लीग से कोई और भी वजारत उस्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वजारत उस्मा का कोरा छोटे सूबे या बलूचिस्तान के नाम निकलेगा। कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट में केस न करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो काबिल बर्दाश्त नहीं। पीटीआई आइंदा इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी।